नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिले। नमस्कार, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखिए ये सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये बैंगन है, ये एक शिमला मिर्च है, 2 आलू है, टमाटर है, प्याज है और ये देखिए ये मिर्च है और ये अदरक है। तो चलिए मैं कुकर इधर चढ़ा देती हूँ और गैस जला देती हूँ। इसके बाद इसमें मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से आज सब्जी बनाऊंगी। ये सारी सामग्री ये देखिए, प्याज को निकालने के बाद प्याज को छील के डालेंगे। इसके बाद मैं इसको बॉयल करने को डाल देती हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा सा इस बैंगन को हम काट के देख लेते हैं। बैंगन कभी समूचा नहीं डालना चाहिए, अंदर हो सकता है कीड़ा हो। लेकिन देखिए बैंगन मेरा बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं इसको ऐसे आलू, बैंगन और ये शिमला मिर्च सब डाल देती हूँ एक साथ। ये तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए ये उबल जाता है। इसके बाद देखिए मेरा कुकर गर्म हो गया है। इसमें हम तेल डाल देते हैं। देखिए दोस्तों तेल गरम हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 स्पून जीरा। गैस बिल्कुल स्लो है। और अब डालेंगे इसमें ½ स्पून सौंफ। इसको थोड़ा सा इसी समय हम इसमें डालेंगे देखिए चना और काले उड़द की दाल। इसका तड़का इसमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए महक बहुत अच्छी आने लगी है। अब बैंगन है, इस देखिए बैंगन में मेथी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए मेरी अंकुरित मेथी रखी है, ये मैंने डाल दिया। दाल तड़क गई। उड़द और चने की दाल जब चिटकने लगे थोड़ा थोड़ा, यानी पक जाए समझिए, तो इसमें डाल देते लहसुन और प्याज। बहुत स्वादिष्ट रेसिपी ये बनती है। बहुत कम मिर्च मसाला, बहुत कम तेल में बनके तैयार होती है। अब ये जो सब्जी मैंने कर रखी थी उबाल की, इसको भी हम काट लेते हैं। ये छिकला सहित हम आलू काटते हैं, आप सभी जानते हैं। जब तक प्याज पकेगा तब तक हम सब्जी इधर छोटी छोटी से काट लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं काटेंगे। ये देखिए छिकला सहित आलू हम काटते हैं। ये शुगर में नुकसान नहीं करता। अगर इसका छिकला है तो आलू आप खा सकते हैं। अगर घर में कोई भी पेशेंट हो, भगवान करे कोई न हो शुगर मरीज, लेकिन अगर हम परहेज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होती है। तो मैं आलू हमेशा छिकले सहित, क्योंकि मुझे आलू पसंद भी है और बिना आलू की कोई सब्जी तैयार भी नहीं हो पाती है। तो ये देखिए प्याज और ये भी भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे देखिए हींग। प्याज के साथ हींग डालो, इसकी महक पूरे घर में फैलती है समझ लीजिए। प्याज के साथ जब भी प्याज डालें उसी समय हींग डाल दें, बहुत ज़्यादा खुशबू फैलती है इसकी। अब देखिए हम डाल देते हैं इसमें अपने मसाले जो मैंने पीस बना के रखे हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये पारंपरिक मसाले हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा। और इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार में जितनी आप सब्जियां बना रहे हैं उतनी डालिए। ये मेरा किचन किंग मसाला है। अब इस मसाले को थोड़ा सा हम पका लेते हैं। अब देखिए हम टमाटर डाल देते हैं। ये टमाटर आपने देखा होगा मैंने पहले पानी में पका लिया है। उसके पकाने से एक फ़ायदा हो जाता है, इसका छिकला निकल जाता है। जो देसी टमाटर का छिकला बड़ा कड़ा होता है, जल्दी से गलता नहीं है। तो थोड़ा मैंने उबाल दिया है इसलिए इसका छिकला निकल गया है। तो अब इसको देखिए, इसको मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये टमाटर जब भी आप ज़रा सा हल्का सा उबाल लें,
या भून लें, जैसा आपको उचित लगे। मैंने सारी सब्जी उबाल ली थी। मसाला मेरा तेल छोड़ने लगेगा। अब ये देखिए, बैंगन तो मैंने इतना बड़ा बड़ा पीस डाला है क्योंकि बैंगन मेरा उबल चुका है और आलू भी मेरी उबल ही चुकी है। ये देखिए, तो मैं इस सब्जी को ऐसे डाल, ये देखिए बिल्कुल क्विक तैयार होने वाली सब्जी और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, बिना किसी झंझट के 5 मिनट में आप इस सब्जी को, बच्चे तैयार हो रहे हैं, हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, आप 2 मिनट में इसको बना लें। ये बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए, मैंने अदरक डाला था, वो गिर गया था, तो अब इसको देखिए मैं भून रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, इससे हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हो। अदरक भी मैंने उबाल लिया था, आपने देखा होगा। तो अब ये देखिए मेरे मसाले भी पक गए हैं, लेकिन अभी देखिए एक सीक्रेट रह गया है, वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मसाले पक गए हैं हमारे। तो अब ये देखिए मैंने दाल भिगो दी थी, ये करीब 2-3 चम्मच चने की दाल है, इसको भी हम इसमें डालेंगे। इस जगह अगर आपके पास चने की दाल नहीं तो आप मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल में भी बैंगन बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए, ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, हमारे घर में तो बहुत पसंद आती है। अब देखिए, इसको हम पानी नहीं डालेंगे, इसको धीमी आंच पे ऐसे कुकर का ढक्कन रख देंगे और इसको प्रेशर लगा के देख लेते हैं। बंद, पानी नहीं डालते हैं, ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि पका हुआ है पहले से। बस थोड़ा सा और गलना बाकी, जो मैंने चने की दाल डाली। चने की दाल भी मेरी सुबह से भीगी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी है। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन गई है। अब देखिए इसमें हम ये डालेंगे थोड़ा बिल्कुल। ये देखिए, ये मेरे लाल मिर्च का मसाला है, जो बाटी चोखा में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं इसमें थोड़ा डालूंगी, इसका स्वाद इसमें बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये कसूरी मेथी, साथ में ये करी पत्ता, और इसको चला देते हैं एक बार। बहुत धीमे से, बैंगन है ना, गल जाएगा, फिर खड़ापन खत्म हो जाएगा बैंगन का, इसलिए हम बहुत थोड़ा सा इसको धीमे धीमे चला देंगे। ये अब डालते हैं जरा सा, बहुत गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला हमेशा सब्जी बनने के बाद ही डालें, जब कंप्लीट हो जाए सब्जी। कश्मीरी मिर्च हमने डाली नहीं है, घर में खाने के लिए बनाई है, तो ज़्यादा मसाले नहीं डाला है। तो चलिए अब आपको हम सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी सर्व होने जा रही है। बिल्कुल न्यू स्टाइल की सब्जी आप बनाइए, मुश्किल से घड़ी देख के 5 मिनट का टाइम लगा। अगर वीडियो नहीं बनाना होता तो बहुत ही जल्दी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाना होता है, ये करना होता, वो करना होता, नहीं तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी तैयार होती है। ये देखिए, आपको कैसी लगी ये डिश ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा भी। चने की दाल की जगह आप चाहें तो मसूर की दाल भी डाल सकते हैं। हमको चने की दाल अच्छी लगती है, इसलिए हमने चने की दाल डाली है। इसकी चने की दाल जो है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर ऐड किया है, जो आपको बताना मैं भूल गई, प्लीज़ सॉरी। और ये देखिए ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। बैंगन जो है ना खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, तो अमचूर डाला है, लेकिन आप सबको मालूम होगा ना कि बाजार का अमचूर ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया। ये देखिए, आजकल तो धनिया बहुत आ रही है। धनिया आलू की सब्जी, हम तो व्रत जिस दिन होता है, हमारे यहाँ 2-3 दिनों का व्रत होता है, तो मैं धनिया आलू की सब्जी बना के डालती हूँ, ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें लास्ट आइटम डाल देते हैं। लास्ट आइटम देखिए, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये नारियल का पूरा आता है, ये भी इसमें बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपके पास ना हो तो जो समूचा गरी का गोला होता है, उसको हमारे यहाँ गरी का गोला बोलते हैं, अगर वो हो तो उसको भी कद्दूकस करके इसमें डाल दें, इसमें सब्जी में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद देता है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर बनाएं और नींबू भी डाल दें। नींबू को स्वाद अलग देगा, अमचूर को स्वाद अलग देता है। और भरुआ मसाले का अच्छा मिर्च का मसाला ज़रूर डालें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।